नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एचएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी भाई आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक आज नया टॉपिक है जिसका नाम है टॉपिक का नाम है परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे क्वेश्चन आर्मी में आते हैं वे भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे टॉपिक तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है। तो चलते हैं भाई, बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। भाई टॉपिक हमारा है प्रतिशत। ठीक है, अब प्रतिशत भैया, मान लिया हमने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परसेंटेज में होती है, हमें वो या तो भिन्न में बतानी होती है या उनकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, जैसे कुछ फ्रैक्शन है, या तो याद रहना चाहिए या हमेशा निकालना आना चाहिए आपको। तो कैसे भाई, मैंने कहा कि 1% की वैल्यू बताओ आप। तो 1% की वैल्यू क्या होती है भैया? देखो, जब भी हम 1% को कह रहा है कि 1% को भिन्न में बदलो या इसकी वैल्यू बताओ, तो सदैव ये रखना कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के बाद क्या लग जाता है? बटे में 100। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका मतलब हो जाएगा 1/100। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2% की वैल्यू बताओ भाई, तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? तो आप कहोगे कि भैया 2% की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करना है? 2/100। जब मैं इस किसी संख्या से डिवाइड करूंगा, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 से कटा 100, 50, यानी कि मतलब मेरी भिन्न हो जाएगी 1/50। ठीक है, 1/50। अगर मैं कहूं आपसे कि 3% की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो क्या करना है भाई? 3% परसेंट को भिन्न में चयन करना है, तो 3/100। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं भाई। भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 3/100। अगर मैं आपसे कहूं कि 4% की वैल्यू बताओ, तो 4/100, 4 से कटा 4 एकम 4, 4 से कटा 25 बार, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/25। तो 4% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/25। ठीक है भाई, इसी प्रकार आगे भैया 5% की वैल्यू पूछूं आपसे। 6% की वैल्यू पूछूं अगर आपसे, 7% की वैल्यू पूछूं आपसे, 8% की वैल्यू पूछूं आपसे, तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 5% की अगर मुझसे वैल्यू निकलवाएगा तो 5/100, क्या परसेंटेज का चिन्ह ये खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो जब काटा पीटी करता हूँ तो 5 से कटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बार, आज से 20 बार कटा था, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/20। ठीक है भाई, इसी प्रकार मैं 6% की अगर बात करूं आपसे, तो 6/100, जब आप इसे किसी संख्या से डिवाइड करोगे, मैंने कहा कि 2 से कट लो, 2 तिया 6, 2 से कटा 50 बार, तो मेरी 6% की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3/50। 7% की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे कि 7% की वैल्यू 7/100 ही रहेगी।
ठीक है, 7/100 इन्हें अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 8% की वैल्यू, तो 8/100 कैसे करना भाई? 8% की वैल्यू काटा पीटी कर लेते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से कटा 25, तो कितना आ गया? 2/25। ठीक, अगर मैं इसी प्रकार आगे कर सकता हूं भाई 9% 10 का परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करूं, तो कैसे कर सकता हूं भाई? कर लेते हैं। 9 को परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना? भिन्न में, तो 9/10 सॉरी परसेंटेज के स्थान पर 100 आ जाएगा, तो मेरी भिन्न क्या हो जाएगी? 9/100। ठीक है, अगर मैं 10% का निकालू, 10 का प्रतिशत, तो क्या करना भाई? 10/100 कोई संख्या से किसी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो मेरी भिन्न क्या बचेगी? 1/10। 1/10। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/10 तक की तो स्पेशल में याद रहनी चाहिए कि हाँ भाई 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है। ये दूसरी चीज आपको बनाना आना चाहिए। मान लो मैं कह दूं आपसे कि भैया 50% है, उसे भिन्न में चेंज करो, 50% को भिन्न में चेंज करो, तो परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि 1/2 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 1/2 परसेंटेज कितना होता है? 50%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। भाई हमसे पूछ लिया कि 100/3 को परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करो, तो कैसे कर सकता हूँ भाई? मैं कर सकता हूँ 100/3 मल्टीप्लाई 1/100। 1/100 मतलब परसेंटेज का मतलब हटा दिया, या 1/, को छोड़ो, बटे में 100 लगाना है, गुणा कर 2 जीरो से 2 जीरो एक बार खत्म, तो कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, तो यानी कि मतलब आप समझ चुके हैं भिन्न को परसेंटेज। अब मान लो भाई भिन्न, अभी तो मैंने परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना बताया था आपको। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताऊं भाई कि परसेंटेज में, सॉरी, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो भाई, मान लिया मैंने आपसे कहा कि 33 सही 1/3 को किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक है, 33 सही 1/3 को किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसे मान लो कि 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा इसको, तो सीधी सी बात है परसेंटेज के स्थान पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 100/3%। ठीक है, यानी कि मतलब अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो भाई क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई। पहले परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना था, तो बटे में 100 लिखते थे, लेकिन अब किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। अब मैं आपसे कह दूं कि 1/2 को
भैया परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कैसे कर सकता हूँ, आप कहोगे कि भैया 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से कट जाए कितना बार, 50 बार, तो 50% आ जाएगा, ठीक है। भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने आप सीख लिया, और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना भी हम सीख चुके हैं। अब बारी आती है भाई क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन हम कर कैसे सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सीखना, आसान क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन भाई यहाँ से बनता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सीखोगे या नहीं सीखोगे, पर लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है भाई, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन सीखने का प्रयास करना। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, 45% को भिन्न में बदलिए। 45% को कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अभी बताया था कैसे कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आर्मी जीडी का क्वेश्चन है, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ भाई, 45% कहा है उसमें, मैंने क्या कहा था, प्रतिशत को हटाना है तो बटे में क्या लगाना, 100। तो इस प्रतिशत को हटा देता हूं मैं, ठीक है, और इसके बटे में क्या लिख देता हूँ, 100। डिवाइड कर लेता हूँ, 5 से कटा 5 × 45, 5 से कटा 5 दूनी 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/20। ये क्या हो जाएगी, मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी, अर्थात भिन्न। मैंने किसे परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कर लेते हैं भाई, 45% को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में, अर्थात भिन्न में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल टॉपिक सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो आपका जो टॉपिक है लाभ हानि, ठीक है। दूसरा साधारण ब्याज, और तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऐसे टॉपिक हैं, बट्टा भी इसी के आधार से होगा, लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई नहीं, पर परसेंटेज आना चाहिए। अगर ये आपकी समझ में आया तो ये टॉपिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। थोड़े थोड़े ये अलग है, पर लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा यहीं से, ठीक है, चेंज। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, 50% को भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, क्वेश्चन बताया था। आप कहोगे कि इसका डायरेक्ट आंसर मार दो, ट्रेडमैन का क्वेश्चन था भाई, ट्रेडमैन में ही आया क्वेश्चन है। तो करें क्या क्वेश्चन को, अब मेरे पास 50% को कन्वर्ट करना है भाई, तो परसेंटेज में को भिन्न में जब कन्वर्ट करूंगा मैं तो क्या करूंगा, परसेंटेज को हटाऊंगा भाई, तो 50/100 डिवाइड कर देता हूँ, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो मेरी जो भिन्न आई है वो आई है 1/2, ठीक है भाई। मेरी भिन्न कितनी आ चुकी है, 1/2। इसका सही आंसर है, जितनी भी 1 से 10 तक की फ्रैक्शन है वो बनाना सीख लो। मैं ये कहता हूँ कि किस एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसको भी बदलना है, 30% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, सीख लो भाई। कैसे कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को, 30% है, इसे भिन्न में कन्वर्ट करना है भाई, तो क्या करता हूँ, प्रतिशत को हटा के क्या लिख देता हूँ, बटे में 100 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 30 का 3/10,
यानी 50% का 1/2, 10% का 1/10। ठीक है, तो अभी हम अपना बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। हम 10 से 10 खत्म, तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, 1/10। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भाई यहीं पे मैं आपसे कह दूं कि भैया आप मुझे 40% का बता दो। 40% का भिन्न कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं आपसे कहूं कि 40% का भिन्न कैसे निकाल सकता हूं, तो निकाल सकते हैं ना आप आराम से। तो कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को? तो देखो, जब 40% निकालना है हमें, तो क्या करना, आप कहोगे कि भैया परसेंटेज के स्थान पर बटे में 100 लिख दो, 10 से 10 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/10। ठीक है, अब भी ये किसी संख्या से कट सकता है, आप कहोगे बिल्कुल कट सकता है, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, तो मेरी भिन्न क्या आ चुकी है, 2/5। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है मैंने। जितना भी आप परसेंटेजों को सोचो कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। मान लिया अभी, अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी, ये तो एग्जाम के क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, होमवर्क। अब मैं आपसे कहूं कि भैया 150 का प्रतिशत निकालो, 150% को भिन्न में कन्वर्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कर देना आराम से। मैंने कहा आपसे कि 150 का प्रतिशत निकालना है हमें, तो देखो 150 का प्रतिशत निकालने के लिए वही सिंपल तरीका आपने कहा, क्या करते हैं भाई, मैं कहूंगा कि भैया परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लिख दो। ठीक है भाई, 10 से 10 खत्म, 5 से कटा 5 या 15, 5 से कटा 5 दूनी 10, तो मेरी भिन्न कितनी आ चुकी है, आप कहोगे कि 3/2। ठीक है, फ्रैक्शन, चाहे इसे दशमलव में चेंज करवा लो, चाहे फ्रैक्शन में चेंज करवा लो। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई नहीं होगा हमसे, तो देख लो, मैं समझा देता हूँ इसे एक बार फिर भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले फिर आपको क्या करना भाई, ये क्वेश्चन ही है ना, एक काम कीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए 200% को भिन्न में बदलिए। तीसरा क्वेश्चन 120 को भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 140 को भिन्न में बदलिए। चौथा क्वेश्चन 250 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन 300 को भिन्न में बदलिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, आप समझ जाओगे। चलो भाई, अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या, दशमलव में कन्वर्ट करवाने के लिए बोल रहा, तो कैसे कर सकते हैं भाई दशमलव में कन्वर्ट? तो मेरे पास 25% है सवाल, मुझे दशमलव में कन्वर्ट करना है, अर्थात ऑप्शन देख लिया मेरा दशमलव में है, तो क्या करूंगा, परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में क्या लिख दूंगा, 100। अब भाग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव में आंसर पूछ रहा है, अगर भिन्न में पूछता तो भाग करते। ये बताओ, 2 अंकों बाद दशमलव लगनी चाहिए, 1 2, यानी कि मतलब 2 के बाद दशमलव लगनी चाहिए, ये लग गई भाई, तो मेरा दशमलव में आंसर क्या हो चुका है, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब
पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करते थे, अब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्थात दशमलव में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं भैया। 30% का दशमलव रूप क्या होगा? इस क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद होमवर्क के लिए मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है भाई, करें क्या क्वेश्चन को सॉल्व? मुझे 30% को दशमलव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कर सकता हूँ। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना होगा? आप कहोगे कि भैया बटे में 100 लिख लो। एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब दशमलव एक जीरो यानी एक अंक बाद लगेगा, अर्थात 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव जीरो। जितनी नीचे जीरो होंगे उतने दशमलव लगेगा। ठीक है, अगर आपने दशमलव टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले जाके पढ़ लेना वहां पे, उसके बाद यहाँ देख लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 5/1000, आपसे कहूं कि भैया दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, तो आप सीधे ही कहोगे कि भैया 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है? 3 है, तो 2 1 5 3 अंक हो चुके हैं, तो दशमलव 5 के आगे लग जाएगा, यानी कि मतलब मेरा दशमलव का आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सात बटे 10 का दशमलव रूप क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं भाई। नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। करें भाई। इसने कहा है कि 7/10% है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना भाई? इसे मुझे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को हटाकर क्या लिख दूंगा? डबल जीरो। अब ये बताओ, मेरे पास ऊपर एक अंक है लेकिन दशमलव 3 अंक बाद लगना है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? 7 लिखने के बाद 7 के आगे कितने? 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 दशमलव लगा दो, जीरो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 0.07, ऑप्शन नंबर डी लेटेस्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आपको जो कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 50% को दशमलव में चेंज करना है। नंबर 2, 70% को दशमलव में चेंज करना। नंबर 3, 80% को दशमलव में चेंज करना। नंबर 4, 120% को दशमलव में चेंज करना है। अब देखो 120 दिया है, तो यानी कि मतलब मैं कोई अदर संख्या ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 150। मैंने कहा कि 150% है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? तो आप कहोगे कि भैया इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, अर्थात फ्रैक्शन भिन्न में कन्वर्ट कर लो। ठीक है भाई, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो जब इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे भैया, तो क्या करेंगे? बटे में 100 लिखना है। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? आप कहोगे कि भैया नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद लगेगा, 1 अंक 2 अंक, यानी कि मतलब दशमलव यहाँ लग जाएगा, जो बचा कुचा वो ये है। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद आंसर ये आ चुका है। ठीक है, बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, कैसा क्वेश्चन दिया है?
अब देखो भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है भाई। आर्मी 2008 में ये क्वेश्चन आया है, तो करेंगे तो सही। जब पहले क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि अब क्वेश्चन आ सके या अगले वाले में से मिल सके। अब इसने कहा है कि 4/5 को किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, प्रतिशत में बदलिए, अर्थात परसेंटेज में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि भैया क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, अर्थात ये जो भिन्न दी हुई है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4/5 में कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं, 5 से कटा, 5 से कटेगा 20 बार, ठीक है, और 20 चौक इसकी मल्टी 20 चौक 80, तो भाई 80% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सीख रहे हो ना। अब मैं आपसे कहूं कि भैया 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कहूं 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूं भाई, तो देखो 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि ठीक है भाई, काटा पीटी कर लेते, 4 दूनी 8, 4 से कटा, कितनी बार, 25 बार, फिर 2 से डिवाइड कर दो, या इसे 25/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत। या फिर अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो 25 का आधा कितना होता, आप कहोगे कि 12.5, तो 12.5% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसका अभ्यास करो, अभ्यास करने के बाद आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3/10 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वही काम करना है जो हम करते हैं, क्या करते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो करें भाई। तो 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं आपसे कहूं कि 3/10 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 की, काटा पीटी कर लेते हैं भाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 दिया 30, तो कितना प्रतिशत हो चुका है, आप कहोगे कि 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, बाकी 4 से 5 क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आपको ये करने का प्रयास करना होगा। 3/4 को मुझे किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना भैया, तो करूँ क्या कन्वर्ट परसेंटेज में, तो वही काम करना है जो हम करते हैं, सिंपल करना है, मात्र जब भी परसेंटेज में बदलने के लिए कहे 100 से मल्टीप्लाई करनी है भाई, ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं, 4 से कटा, 25 बार कटेगा, 25 चौका 100, 25 बार कटेगा, या ऐसे कट दो, 4 दूनी 8, 2 बच्चे 20, 4 पंजे 20, 25 की और 3 की गुणा कर दी, 25 दिया 75, 75% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। आसानी से कर सकते थे आप क्वेश्चन को। मैं आपसे कहूं कि भैया आपको जो है 2/5 को किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। मैं कहूं कि आपको 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मैं कहूं आपको 3/8 को परसेंटेज में करना है, मैं कहूं आपको 1/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा, इसे भी आप होमवर्क में लिख लेना, लेटेस्ट क्वेश्चन है। करने का जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो कर सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। लो इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना, चलो मैं ही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब इसने कहा है कि 3/5 को भैया परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ। कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, काटापीटी कर लेता हूं। 5 से कटा 5 दूनी 10, 20×60। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60%। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2023 का ही क्वेश्चन है ये भी। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा, या तो किसी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए कह देगा, या दशमलव में कन्वर्ट, या किसी भिन्न को किस में कन्वर्ट करने के लिए कह देगा, परसेंटेज में। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करके जाओगे। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ये सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी तो हम पहले सीख रहे थे। अब क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन भी जीडी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 25% क्या है। व्हाट इज 25% ऑफ 200। ऐसे क्वेश्चनों को क्या कहते हैं भाई, जब भी यहाँ पर का या ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो ये समझ लेना कि मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 200 का मतलब गुणा 25%। ठीक है, अब उसने 25% कह दिया, ठीक है भाई। तो क्या करना है मुझे, इस 25% को बटे हटाकर क्या करता हूं मैं, आप कहते हो कि भैया बटे में 100 लिखते हैं, यही करते हैं ना। ठीक है, या फिर आपको ये भी पता होगी, नहीं पता होगी तो 25% को जब मैं भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो क्या कहोगे कि आप 25/100 लिख दो। 25 से कम 25, चौका 100, या तो ये लिख सकता था 1/4, पर लेकिन इस 1/4 को लिखने से बेहतर है कि मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करूं। 2 जीरो हैं, 2 जीरो खत्म। 25 से 2 की मल्टीप्लाई करी, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, तो 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत
नहीं है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है भी अपने पास, करने का प्रयास करोगे। 160 का 30% क्या है? एसएससी जीडी आर्मी जीडी का ये क्वेश्चन है 2024 का। कैसे करेंगे भाई? मैंने कहा था का के स्थान पर क्या होता है? मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 30%। अब ये जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा? आप कहोगे कि बटे में 100 लिख दो भैया। बटे में 100 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 16 दिया 48। क्या हार्ड क्वेश्चन था? आप कहोगे कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 300 का 48% क्या है? कर सकते हैं आप आराम से। करें भाई? 15वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। 300 का सॉरी का के स्थान पर क्या लगाना? गुणा, मल्टीप्लाई 48% निकालना। मैंने क्या कहा है कि परसेंटेज के स्थान पर क्या लिखना है? आप कहोगे कि भैया परसेंटेज के स्थान पर हमें लिखना है 100 बटे में 100। परसेंटेज का चिन्ह हटाओ, बटे में 100 लिखो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। कैसे कर सकते थे भाई? 1500 का 20%। आप आराम से निकाल सकते हैं। ये इसलिए होमवर्क के लिए है। जितनी चीजें रिवीजन करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतनी चीजें याद रहने वाली हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ को अगर लगता है कि डर लग रहा है, फिर भी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 1 घंटा, आधा घंटा, आज अगर आज आपका मन नहीं करता तो आधा घंटा पढ़ो, अगले दिन 10 मिनट बढ़ा दो, उस दिन अगले दिन 10, फिर 10। जब 10-10 मिनट करके बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट मैथ में अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आज का जो बेसिक है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कल फिर आगे के अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ पीछे का रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।